हाई रिस्क प्रेगनेंसी किसको कहते हैं? वैसे तो सभी प्रेगनेंसी रिस्की होती है, बट उसको ऐसे डिवाइडेड किया जाता है: लो रिस्क, मॉडरेट रिस्क एंड हाई रिस्क। हाई रिस्क प्रेगनेंसी में मदर और बेबी दोनों की हेल्थ को रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है। ऐसा नहीं है कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी है तो आउटकम भी पुअर होता है, क्योंकि आजकल रेगुलर एंटीनेटल विजिट, अच्छे तरह की सोनोग्राफी, रेगुलर बीपी चेक, ब्लड वर्कअप से हमने काफ़ी हाई रिस्क प्रेगनेंसी को लो रिस्क कन्वर्ट किया है और वो बहुत अच्छे से वेजाइनली डिलीवर हुए हैं। आई एम डॉक्टर विभा चतुर्वेदी। लेट्स टॉक फर्दर अबाउट हाई रिस्क प्रेगनेंसी। हाई रिस्क प्रेगनेंसी के कारण क्या क्या होते हैं? नंबर 1 कॉज होता है प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेज। प्रेग्नेंट होने से पहले कुछ बीमारियां आपके साथ अगर एसोसिएटेड हैं तो आपकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क हो सकती है। फॉर एग्जांपल एपिलेप्सी, अगर आप किसी एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन पे हैं वो मेडिसिन चेंज होंगी। नंबर 2 प्री एग्जिस्टिंग थायराइड डिजीज़, अगर आप उसके मेडिकेशन पे हैं तो उसका लेवल बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए। देन कार्डियक डिसऑर्डर, अगर आपके वेल्व में गड़बड़ है या फिर किसी और तरह की कार्डियक डिजीज़ एसोसिएटेड हैं। लिवर डिसफंक्शन है, किडनी में कोई दिक्कत है, यूट्रस में फाइब्रॉइड है, ओवरी के अंदर सिस्ट हैं, एंड पहले से ही आपका बीपी हाई है, डायबिटीज़ है, HIV से अगर आप ग्रसित हैं, आपकी PCOD है, ये सभी चीज़ें आपकी प्रेगनेंसी को हाई रिस्क कर सकती हैं। दूसरे कॉजेज़ होते हैं जो प्रेगनेंसी इटसेल्फ से रिलेटेड होते हैं, जैसे प्रेगनेंसी होने पर आपको डायबिटीज़ होना, हाई ब्लड प्रेशर होना, लिवर के एंजाइम्स का बढ़ जाना जिसको इंट्रा हेपेटिक कोलेस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं, एनीमिया माने खून की कमी होना, ये कंडीशन भी आपकी प्रेगनेंसी को हाई रिस्क बनाते हैं। साथ में बच्चे की ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन, मतलब बच्चा ग्रो नहीं कर रहा है, लो बर्थ वेट बच्चा होना और बेबी के वेट का बहुत ज़्यादा होना, बेबी के चारों तरफ पानी का या तो बहुत कम होना या बहुत ज़्यादा होना भी एक कारण होता है हाई रिस्क प्रेगनेंसी की तरफ ले जाने के लिए। नाउ प्लेसेंटा की पोजीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर प्लेसेंटा यूट्रस की वॉल के अंदर चला गया, जिसे प्लेसेंटा एक्रीटा कहते हैं, या प्लेसेंटा जो बच्चेदानी का मुंह होता है उसके लेवल पर अटैच है, जिसे प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं, ये भी आपकी प्रेगनेंसी को बहुत हाई रिस्क बनाते हैं। कुछ और कारण हैं जो आपकी प्रेगनेंसी को हाई रिस्क की तरफ लेके जाते हैं, जैसे मदर की एज 17 साल से कम होना और 35 साल से ज़्यादा का होना, एल्कोहल कंजप्शन, स्मोकिंग करना, सब्सटेंस अब्यूज़ करना, आपका वेट बहुत ज़्यादा होना, मतलब ओबेसिटी आपकी प्रेगनेंसी को काफ़ी हाई रिस्क कर देती है। सो मदर और बच्चे के लिए लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस क्या होती हैं? जैसे प्री एक्लेम्सिया होना, एक्लेम्सिया बेबी की ग्रोथ बिल्कुल कम हो जाना, बेबी को ब्लड सप्लाई बिल्कुल कम हो जाना, उसमें उसके चारों तरफ के पानी का लेवल का बिल्कुल कम हो जाना, ये कंडीशन ऐसी होती हैं जो मदर और बच्चे की लाइफ को खतरा करती हैं। इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है? कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, यूरिन टेस्ट होता है, जिससे हाई रिस्क प्रेगनेंसी पकड़ में आती है। आपका रेगुलर एंटीनेटल विजिट पे बीपी चेक होता है, BMI चेक होता है, पल्स रेट चेक होती है, टेम्परेचर चेक होता है रेगुलरली। वो भी आपके हाई रिस्क प्रेगनेंसी को कुछ फैक्टर्स पकड़ने में हेल्प करते हैं। आजकल बहुत अच्छे लेवल की सोनोग्राफी होने लग गई है, जिसे ग्रोथ स्कैन कहते हैं, 3D 4D एनोमली स्कैन कहते हैं और anti-NB स्कैन कहते हैं, जो 12 वीक्स पे होता है। अच्छे लेवल की सोनोग्राफी के आ जाने से हाई रिस्क प्रेगनेंसी को लो रिस्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्लोज मॉनिटरिंग रिक्वायर करती है। कभी भी कोई फैक्टर एसोसिएटेड है तो मल्टी अप्रोच सबसे अच्छी होती है। हो सकता है हाई रिस्क प्रेगनेंसी में कार्डियोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट और एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़े तो उनका रेफरेंस कराया जाता है। साथ ही बच्चे के ग्रोथ को मॉनिटर करने के लिए फीटल मेडिसिन एक्सपर्ट से ही सोनोग्राफी कराई जाती है, जो सोनोग्राफी शुरू होती है 12 वीक्स पे। आजकल 12 वीक्स पे ही हम प्रेगनेंसी को डायग्नोस कर सकते हैं वेदर दिस प्रेगनेंसी इज हाई रिस्क और नॉट। 12 वीक्स पे अगर कुछ ऐसे मार्कर्स और रेशियो हमें सोनोलॉजिस्ट बताते हैं जिससे पता चल जाता है कि ये प्रेगनेंसी में प्री एक्लेम्सिया होगा, यानी हाई बीपी होगा, या प्री टर्म डिलीवरी तो नहीं हो जाएगी, या बच्चे की ग्रोथ तो नहीं रेस्ट्रिक्ट होगी। ये तीनों फैक्टर आजकल 12 वीक्स पे पता चल जाते हैं। हमारे पास प्लेंटी ऑफ टाइम होता है प्रेगनेंसी को मॉनिटर करने का, मेडिसिन ऐड करने का, पेशेंट को रेगुलर फॉलोअप में बार बार बुलाने का एंड बार बार सोनोग्राफी करा करके हम उसको उस सिचुएशन तक ले जाते हैं प्रेगनेंसी को कि तब बेबी की वायबिलिटी अच्छी हो जाए और उसका NICU एडमिशन कम हो जाए। साथ ही पेशेंट को घर पे बीपी मॉनिटरिंग एंड शुगर मॉनिटरिंग के लिए एनकरेज किया जाता है। एजुकेशन का बहुत फ़र्क पड़ता है। पेशेंट अगर एजुकेटेड है तो उसकी हॉस्पिटल विजिट थोड़ी कम भी हो सकती है, प्रोवाइडेड वो अपने बताए हुए डॉक्टर की बताई हुई एडवाइस को घर पे बहुत अच्छे से फॉलो करें। नाउ अगर हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, डिस्पाइट ऑफ ऑल मेजर्स, अगर वो लो रिस्क में कन्वर्ट नहीं हो रही है तो हो सकता है हमें डिलीवरी जल्दी करानी पड़े। इसलिए अगर मान लो 36 वीक्स के करीब है प्रेगनेंसी, 36 से 38 वीक्स, तो हम इंड्यूस करके नॉर्मल डिलीवरी का भी ट्रायल कर सकते हैं। अगर बिशप स्कोर्स, जिसको सर्विक्स, बच्चेदानी का जो मुंह होता है सर्विक्स कहते हैं, उसका बिशप स्कोर फेवरेबल है तो इंड्यूस भी किया जा सकता है, अदरवाइज सिजेरियन सेक्शन करना पड़ता है।
36 वीक से पहले हम लोग बेबी के लंग मैचुरेशन के लिए स्टेरॉइड इंजेक्शंस लगाते हैं, और 32 वीक से पहले अगर डिलीवरी प्लान हो रही है तो बेबी के ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए मैग्नीशियम सल्फेट का इन्फ्यूज़न भी दिया जाता है। साथ ही NICU टीम साथ में होनी बहुत ज़रूरी है। टर्शरी लेवल की NICU सेटअप पे ही हाई रिस्क प्रेगनेंसी को डिलीवर कराया जाना चाहिए। पहले वुड बी पेरेंट्स और NICU टीम के साथ एक डिस्कशन प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी होता है। बच्चे का फ्यूचर कैसा रहेगा अगर जल्दी डिलीवरी कराई जा रही है, उनसे डिस्कशन बहुत ज़रूरी होता है। सो लेट्स कंक्लूड दिस। आपकी अगर प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ेज़ हैं उनको टाइमली करेक्ट करके ही प्रेगनेंसी प्लान करें, इसलिए प्री कंसेप्शन काउंसलिंग का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर कोई हाई रिस्क फैक्टर पकड़ में आता है तो रेगुलर विजिट डॉक्टर को लगाएं और जो भी उन्होंने आपको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उन्हें ब्लाइंडली फॉलो करें। थर्ड थिंग, ऐसा नहीं होता कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी है तो आप घबराना शुरू कर दें और आप पूरा अपना 9 मंथ्स सोच सोच के और डिप्रेशन में गुजारें। इसके बजाय आप अपने आप को योगा और मेडिटेशन में डालें, डॉक्टर के साथ बार बार विजिट करें और अपने साइकोलॉजिकल सपोर्ट के लिए उनसे जो भी आप शेयर करना चाहते हैं खुल के शेयर करें। इन नटशेल, हाई रिस्क प्रेगनेंसी कैन बी कन्वर्टेड इन लो रिस्क प्रेगनेंसी with the help of proper guidance of your doctor.